भाई मैं उपेंद्र कुमार गोस्वामी बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से सबको प्रणाम और नमस्कार और सलाम भाई। मैं आज बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच में आके। इसको ध्यान से सुने आप लोग, क्योंकि इस बात को सुनेंगे तो इससे बहुत सारा जानकारी आप लोगों को प्राप्त होगी और इस बात से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं और इससे आप लोगों को बहुत सारे ज्ञान भी मिल सकते हैं। तो आप लोग इस बात को पूरा सुने, मेरे वीडियो को देखें। मैं आज तक अपने लाइफ में कभी लाइव नहीं आया हूँ, ना यूट्यूब पे ना फेसबुक पे। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं एक बार आप लोग सभी के बीच में आ कर के अपने बात को रखें और बहुत विश्वास के साथ आए हैं कि हमारे बात को आप लोग मतलब कि प्यार से बात देंगे और मानेंगे ज़रूर। हम भी गोस्वामी समाज के रहने वाले हैं, तो हम लोग का कर्म है, धर्म है किसी को ज्ञान देना और बुद्धि देना, ठीक। तो आप लोग के बीच तो हम आप लोग के आगे बहुत छोटे हैं और बहुत बच्चे हैं, फिर भी हम एक एक आदमी से अपने ज्ञान को किसी को दे नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। तो सोचे आज कि हम आके लाइव आएँ आप लोग के बीच में, अपनी बातों को रखें। तो मेरा चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है उपेंद्र सपना म्यूजिक। तो जो भी सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो को देखें और मेरे बात को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगा। तो हम सबसे पहले आप लोगों को कहने जा रहा हूँ कि इंसान को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ने के तरीका, बच्चा हो या बड़े हो या जो भी है, सबसे बड़ा सोच होता है। उसका सोच सही होना चाहिए। सोच ये होना चाहिए कि हमको क्या करना है लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है, अपने टाइम को कैसे जो है कि एक एक मिनट का, एक एक घंटे का मतलब कि कैसे हमको बचाना है और एक एक घंटा में क्या करना है क्या नहीं करना है। जो टाइम चला जाएगा फिर वापस लौट के नहीं आएगा। भाई मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ आप लोग से, तो ज़रूर मेरे बात को सुनिएगा आप लोग। एक एक मिनट, एक एक घंटा जो जा रहा है वो फिर वापस लौट के नहीं आएगा। अगर आगे बढ़ना है तो आप लोग को हर चीज़ का प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग कर करके आपको उसके अनुसार कोई भी काम करना है। जैसे कि मान लीजिए कि 8 घंटे का दिन होता है, 8 घंटा का ड्यूटी, जो भी इंसान है 8 घंटा का ड्यूटी दिया जाता है। तो हमको 8 घंटा में जो भी करना है हमारे काम उसको कर लेना है। उसके बाद जो है कि अपने घर के काम करना है, अपना रिश्तेदारों के बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं तो मान लीजिए कि अपना जो भी अपना क्रियाकर्म किए, उसके बाद जो है कि हम अपना टाइम देखते हैं कि हाँ 8 बजे से हमको ड्यूटी जाना है, ये करना है वो करना है। तो भाई सबसे पहले आप लोग टाइम का एक एक मिनट को बचाएं और एक एक मिनट को बचा करके ताकि सोचें कि 1 मिनट में हमको क्या कर लेना है। 1 घंटा टाइम मिला है तो इसमें हमको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आप टाइम को नहीं बचाइएगा, टाइम को भाव नहीं दीजिएगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। रह गया बात कि सुबह उठते हैं तो मान लीजिए कि उसके साथ साथ हमको अपने शरीर के बारे में भी सोचना है कि हम अपने शरीर को कैसे फिटनेस रखें, अपने शरीर को कैसे मतलब कि बीमारी से दूर रहें, कैसे बचाएं। तो सबसे पहले होता है योगा। योगा का मतलब हो गया कि मान लीजिए योगा कीजिएगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, कोई भी अंदर जो है कि बीमारी नहीं हो सकती है, बीमारी कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। आप डेली योगा कीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए। सुबह उठते हैं अपने बाथरूम जाइए, आइए, आने के बाद कुछ खाइए, खाने के बाद अपना योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आधा घंटा 1 घंटा डेली टाइम दीजिए। इससे क्या होता है कि आपका शरीर फिटनेस रहेगा, कभी आपको शरीर में कोई कमजोरी नहीं आएगा, ना कोई बीमारी होगा। और बीमारी होता भी है तो आपको उसको क्षमता रख सकते हैं उसको रोकने का, चाहे जो भी करने का। तो आप सबसे पहले योगा कीजिए, उसके बाद जो है कि योगा करने के बाद अपना 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट कीजिए। उसके बाद अपना स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद 10 मिनट के बाद भोजन कीजिए। उसके बाद अपना टाइम बनाइए कि हमको इतना टाइम में ये काम कर लेना है और इतना टाइम में हमको ये काम कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि सुबह उठें 6 बजे, 5 बजे उठ रहे हैं आप, तो 5 बजे से 8 बजे तक आपको 2 घंटा आपके पास टाइम है। आप 8 बजे से 8:30 बजे से ड्यूटी जाते हैं तो 2.5 घंटा में अपना
आपको इसमें खाना भी है, नहाना भी है, अपना फ्रेश भी होना है, इसमें जो है कि अपना योगा भी करना है। तो एक टाइम रखिए कि आधा घंटे में हमको ये काम कर लेना है, आधा घंटे के बाद ये काम करना है, तो तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो आप योगा कीजिए, उसके बाद अपना शरीर को देखिए, उसके बाद ड्यूटी जाइए, और ड्यूटी जाते हैं आते हैं तो उसको जो है कि अपना ड्यूटी करके आ रहे हैं 8 घंटे के बाद, तो फिर आप प्लानिंग कीजिए वहीं पे ड्यूटी पीरियड में कि हमको 8 घंटा ड्यूटी करके घर पे जाना है, तो फिर हमको क्या करना है, हमको जाने के बाद क्या काम है क्या नहीं है, किससे बात करना नहीं है, ये सब अपना प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग करने के बाद जो भी अपने टाइम के अनुसार काम कीजिए, तभी आप तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आजकल के लड़के हैं, देख रहे हैं कि मतलब कि पिताजी उसका सर्विस में है या पिताजी गल्फ़ में कमा रहे हैं, चाहे कोई नौकरी कर रहे हैं, तो लड़का सब क्या करता है, बाइक खरीद के अपना इधर उधर जो है कि घूमना शुरू करता है, किसी को गाली देना शुरू करता है। ये सब बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर का कल्चर ख़राब होता है, अपने माता पिता का इज़्ज़त भी ख़राब होता है, तो हम लोग ये नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पिताजी अच्छा पोस्ट पे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसा काम करना चाहिए कि ताकि उनको रिस्पेक्ट मिले, गांव में कोई ये ना बोले कि हाँ आपका लड़का ऐसा गलत काम कर रहा, चाहे मान लीजिए गाड़ी से ऐसे किया चाहे वैसे किया। तो ये सब पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले कि अपने से बड़ों का इज़्ज़त करें, आप अपने से बड़ों का इज़्ज़त करें, अपने से छोटा है उसका भी इज़्ज़त करें, छोटा है उसको बाबू बोलें, बड़े हैं उसके भैया बोले, काका बोले, जो भी आपके नाते में लग रहे हैं उसको उसी कल्चर से उनको देखें और उसी हिसाब से उनसे बात करें। इससे क्या होता है कि आपको इससे नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। आप बड़ा अच्छा काम करते हैं, कोई देखता है तो आपको यही बोलेगा कि भाई ये फलाना आदमी का लड़का है, या फलाना आदमी बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा आदमी है। तो इससे क्या होता है, आपका इज़्ज़त बढ़ता है, आपका कोई बात भी कहीं रखते हैं तो कोई सुनता है, आपका मतलब वैल्यू रखता है। आप मान लीजिए किसी को डरवा के धमका के, या पैसा है आपके पास तो किसी को गाली दे दें, किसी को मार दें, बड़े छोटे ना चीन्हें, तो ये सोच रहे हैं कि हम इससे आगे बढ़ेंगे, तो बिल्कुल आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप पीछे की तरफ ही जाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अब ना आपको कोई आगे बढ़ने देगा। क्यों आगे नहीं बढ़े, सोचेगा भाई ये आदमी सही नहीं है तो इसको क्या हम हेल्प करें, इसको हेल्प करने में कोई फ़ायदा नहीं है, चलो साला को यही करने दो। तो सबसे पहले अपना आप को सुधारें और अपना आप पर कंट्रोल करें कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। आजकल का वो ज़माना नहीं है पहले जैसे कि हाँ एक आदमी कमाया 10 आदमी खाए, तो वैसे सोचिएगा तो अब कभी तरक्की नहीं कीजिएगा, कभी आगे नहीं बढ़िएगा, पीछे की तरफ ही जाइएगा। कभी अब सोच लें कि ऐसे करके हम आगे बढ़ें, हमारे पिताजी सर्विस कर रहे हैं, हमारे पिताजी 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी कर रहे हैं वो हैं तभी तक रहेगा। आप सोचिएगा कि वो बैठ के खाएँ तो पैसा ख़त्म होने में 10 मिनट नहीं लगेगा, क्योंकि लक्ष्मी है वो। बहुत बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद वो आती है आपके घर, और जब आती है तो ये बोल के आती है कि भाई मैं आ रही हूँ, ठीक है, मगर अपने शरीर को कंट्रोल में रखना और अपने जांघ को मजबूत रखना, ताकि हम आएँ तो आपको ले के ना जाएँ, दे के जाएँ। तो कितना आदमी होता है चालाक इसमें कि अपने को कंट्रोल करके रखता है, तो उसके देखिए कितना आगे बढ़ जाता है। कितना आदमी होता है कि अपने आप को घमंड करना शुरू कर देता है, किसी को मार के कपार फोड़ देता है, किसी के साथ बलात्कार कर देता है अपने धन बल पे। क्या होता है, जो रहता है घर पे पहले का वो भी चला जाता है, जो आया रहता है वो भी चला जाता है, रोड पे आना पड़ जाता है। तो प्लीज़ हमारी बात को आप लोग समझें और हमारी बात को अच्छी तरीक़े से समझें, और ये बात को सोचें और एक दूसरे को बताएं कि हाँ ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। किसी बिरादरी से हैं आप, जो भी बिरादरी तो देखना ही नहीं चाहिए इंसान को। हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, एक धरती पर आए हैं, एक ही भगवान है जो हम लोग को सबको भेजा है यहाँ पे। तो धर्म मत ना देखें, कर्म देखें, अपना कर्तव्य करें। अच्छा काम कीजिएगा तो आपका धर्म अच्छा है, और धर्म अच्छा है, गलत काम कीजिएगा तो आपका धर्म अच्छा नहीं है। तो सबसे बड़ा ये बात आपको हम कहेंगे, समझाएंगे कि धर्म के पीछे मत भागिए, कर्म के पीछे भागिए, अपना गुण के पीछे भागिए, अपने कर्तव्य के पीछे भागिए कि हमारा गुण सही हो, कर्तव्य सही हो, हमारा लक्षण सही हो, तभी आप तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि एक दूसरे के आशीर्वाद से, एक दूसरे के प्यार मोहब्बत से ही आदमी आगे बढ़ता है। आप किसी को रुला के, किसी को तड़पा के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमको अच्छा काम करना है,
अच्छा काम करना है, बुरा काम नहीं करना है। अगर बुरा काम कर भी रहे हैं तो उसको महसूस करना कि हाँ मैं बुरा काम किया, ऐसा फिर ऐसा गलती नहीं करेंगे और न किसी को करने देंगे, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। ये कभी मत सोचिए कि मेरे पिताजी डॉन है तो हम भी डॉन बनेंगे, नहीं। अगर आपके पिताजी डॉन थे, कल्चर अपना अपना जो भी समाज में अपना नाम बदनाम किए हैं, तो आप उनके लड़के हैं तो आप कोशिश कीजिए कि हम कम से कम अपने पिताजी की गलती को नीचे करके हम अच्छा काम करें, ताकि लोग सबको चीज़ को भूल जाएं और हमको इज्जत करें और हमारे परिवार आने वाला पीढ़ी को इज्जत करें। तो सबसे पहले ये आपको सोचना पड़ेगा, सोचिएगा तभी कुछ कर पाइएगा। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ जो भी जाति से हैं, जो भी कास्ट से हैं, अपने अपने बच्चे को अच्छा समझाएं, अच्छा बुद्धि दें, अच्छा ज्ञान दें और उसको बोलें कि बेटा अपना काम करो टाइम से, अपना टाइम से जो है पढ़ाई करो, अपने टाइम से जो भी ये काम सोचो कि हमको क्या करना है, क्या बनना है, कैसे आगे बढ़ना है। अगर मैं 10 रुपये कमाया हूँ तो सोचो तुम 20 रुपये कमा कर मेरा धन को, मेरा संपत्ति को बचा के तुम और तरक्की करोगे, ताकि हम देखें अपने नज़र से कि हाँ मेरा बेटा मुझसे भी ज़्यादा कर रहा है, तो आपको गर्व हो कि हाँ मेरा बेटा ऐसा हो गया। तो आप लोगों को समझाना चाहिए, नहीं कि आप सोच रहे हैं कि मेरा बेटा किसी को मार के चला आया तो बहुत अच्छा काम किया है, फलाना आदमी डर रहा है हमसे। तो ये आप लोग सोचेंगे, बढ़ावा देंगे अपने बच्चों को, तो कभी तरक्की नहीं करेंगे। आप जितना पैसा कमा के रखें, जितना धन कमा के रखें, जितना समाज में व्यवहार बना के रखें, वो पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये बात को आप सोचिए। जो भी घर का गार्जियन है, घर के माता पिता हैं, ये बात को एकदम अच्छा तरीके से सुने और समझें, सोचें। हम बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आपसे। तो आप लोग अपने बच्चों को समझाएं कि बाबू गलत काम मत करो, किसी के बहकावे चढ़ावे में मत आओ। कोई तुमको खिला रहा है, पिला रहा है, कि बोल रहा है उसको गाली दे दो, उसको मार दो, तो ये मत करो। वो तुमको खिला पिला के खुद बच के तुमको फंसा रहा है, वो खिला नहीं रहे, तुमको फंसा रहा है कि तुम जाके फंस जाओगे तो वो सामने नहीं आएगा, आपको लड़ना पड़ेगा, केस लड़ना पड़ेगा, उसके केस फौजदारी होगा, उससे सलटना पड़ेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। किसी के चढ़ावे में ना आए और किसी को बहकावे में ना आए, अपना काम करें, अपने घर के बारे में सोचें, अपने माता पिता का इज्जत के बारे में सोचें हैं, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें। आप लोग सुने गौर से, हम जो भी बात बोल रहे हैं आप लोग से बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, क्योंकि कोई कोई आदमी होता है कि किसी को अगर समझाते हैं बुला के तो उसको बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है, सोचते हैं हाँ फलाना आदमी हमको समझा रहा है, ये क्या समझाएगा, ये क्या करेगा। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम अपने उम्र में हम एक किए हैं, सोचे हैं, पढ़ रहे थे उसी टाइम सोच रहे थे कि मेरा पिताजी ऐसे किए, हमको भी इतना करना है, पिताजी से भी ज़्यादा करना है, हमको घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, कार खरीदना है, ऐसे बनना है, उससे बना। हम कोशिश करते हैं। हंसने वाला हंसता है जो भी करता है, अगर गलत सोचे या अच्छा सोचे, मगर मैं अपने कर्तव्य करता हूँ, अपना कर्म करता हूँ कि मैं अपने कर्तव्य कर्म से आगे बढ़ूँ और किसी को भलाई करूँ, किसी की बुराई ना सोचूं, किसी की हेल्प करूँ, हेल्प करता हूँ। जब भी देखता हूँ कि कहीं वांट आया हो, कहीं नौकरी की बहाली हो, तो आदमी लोग को, गरीब आदमी चुन चुन के हम उसको बहाली करा देते हैं, चाहे भेज देते हैं, चाहे लेके जाते हैं, उसको नौकरी लगा देते हैं, हेल्प भी कर देते हैं। तो अभी तक मतलब कि हम ठीक हैं, बहुत ठीक हैं। अपने आप पर हम गर्व करते हैं, महसूस करते हैं कि हम बहुत ठीक हैं, आप बहुत बढ़िया हैं। जो भी जैसे भी हैं हम अच्छा कमा रहे हैं भगवान के आशीर्वाद से, अच्छा से अपने परिवार को, अपने फैमिली को जो है कि लेके चल रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं। आज सब कुछ है मेरे पास, देखा जाए तो ये सब भगवान किसी चीज़ की कमी नहीं दिए हैं। इसलिए नहीं दिए हैं कि हम सोचते हैं कि हमको क्या करना है, हम सोचते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। एक एक मिनट का हम टाइम अपना बर्बाद नहीं करते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, 3 बजे, 3:30 बजे उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, आते हैं, 1 घंटा व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज, जिम करते हैं। जिम करने के बाद जो है आदमी 10 मिनट के बाद कुछ खाना नाश्ता करके, जो भी आपके पास काजू किशमिश हो या दूध हो, जो भी है आप खा के, पानी पी करके थोड़ा रेस्ट करके जाइए, नहाइए, नहा करके आइए, उसके बाद नाश्ता कीजिए
उसके बाद जो है कि आदमी अपना ड्यूटी में जाता है, ड्यूटी जाता है तो ड्यूटी पीरियड में ड्यूटी करते रहता है आदमी, या जब भी टाइम मिलता है 10 मिनट 15 मिनट का, तो आदमी सोचता है कि हम क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, क्या करना चाहिए हमको कि हम आगे बढ़ेंगे। अपना टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, फिर ये वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। इसमें हम लोग को, और ये भी बात है कि हमको 20 साल से उम्र 20 की उम्र से 40-45 की उम्र तक हम कुछ कर सकते हैं, इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी लायक नहीं रह सकते हैं, कोई नौकरी भी नहीं लगेगा। अब उस उम्र में हम कहाँ जाकर नौकरी करेंगे, क्या कर सकते हैं। तो इस 20 साल 25 साल के अंदर हमको सब कुछ कर लेना है, सोचना है कि हमको क्या क्या कर लेना है, इसमें हमको कैसे आगे बढ़ना है, तभी आप सोचिएगा, तभी बढ़ सकते। हम ये बात को सोचते हैं और करते हैं, कर रहे हैं। आप लोग से ये भी बता रहे हैं कि इतना दिन से काम कर रहे थे, अपना साइड से भी जो काम मिलता था वो भी जाके नाइट ड्यूटी में करते थे। सोचते थे कि भाई इतना कंपनी में सैलरी मिल रहा थी, यहाँ जाएंगे तो वो मिलेगा, तो महीने का इतना हो जाएगा, तो घर भेजेंगे तो हमारा घर काम होगा, ज़मीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे, कुछ करेंगे काम, ताकि हम आगे बढ़ेंगे, हमारा फैमिली अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ हम दूसरे को भी लेके चलते हैं, समझाते हैं, और लगता है कि हाँ कहीं नौकरी बहाली हो रहा है तो आदमी लोग को बोलते भी हैं कि भाई बहाली है, जाके आप इंटरव्यू मारो, चले आओ। तो बहुत सारे ये सब बात सोचता है आदमी। अभी आज के डेट में बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं है। हम सोचते हैं कि हम अपना ज्ञान बुद्धि दूसरे को दें, तो हम एक एक आदमी से कैसे कह सकते हैं। तो सोचे कि आज हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के सामने हम अपना वीडियो बना के आप लोग को बीच में शेयर करेंगे, ताकि आप लोग सुन सकें। तो आप ज़रूर सुने मेरे वीडियो को सुनेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा इससे। क्योंकि सबसे बड़ा है कि किसी अगर कहीं ज्ञान मिल रहा है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। गाना वीडियो, गाना फिल्म, ये तो बहुत सारे देखते हैं आप लोग, चाहे हर चीज़ देखते हैं, मगर ज्ञान वाला चीज़ कहीं मिलता है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग ध्यान से सुने और टाइम निकाल के सुनेंगे, ताकि आप लोग को कुछ ज्ञान मिले। ये सब चीज़ टाइम निकाल के ही सुना जाता है। कोई भी काम जो जैसे बोले कि टाइम का भाव, टाइम के अनुसार कोई भी काम कीजिएगा तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, बुद्धि ज्ञान मिलेगा। बिना टाइम के अनुसार कीजिएगा तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। हमको ये टाइम में क्या करना है, ये टाइम में क्या देखना है, हमको ये टाइम में फ़िल्म देखना है, ये टाइम में हमको न्यूज़ सुनना है, ये टाइम में हमको सोना है। एक टाइम बनाइए, आप टाइम बना के चलिए, आप कहीं भी रहिएगा, फिटनेस रहिएगा, अच्छा रहिएगा। सबसे बड़ा है कि हमको टाइम चाहिए, टाइम का अनुसार चलना है ज़िंदगी में, अगर अच्छा से स्वस्थ रहना है तो यही आप लोग से हम कह रहे हैं कि आप लोग हमारे बात को सुनें और समझें, और अपने अपने घर में अपने अपने बच्चों से इस बात को समझाएं कि हाँ कैसे रहना है, कैसे जो है कि हमको आगे बढ़ना है। आप मरते कमाते रह जाओगे, कमाते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कमा के रख दोगे, बच्चा ऐसा हो जाएगा कि पूरा धन का नाश कर देगा, बर्बाद कर देगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना सोचें कि हमारा बेटा डॉन हो गया, हमारा बेटा किसी को गाली दे के चला आया, किसी को मार के चला आया, तो आप खुश हो गए कि हाँ फलाना को मार दिया। तो प्लीज़ ऐसा ना सोचें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग से, ना सोचिए। अपने बेटा को आप समझाएं, आप उसको डांटें, उसको गार्डिंग करें, उसको टाइट करें कि ऐसा नहीं करना है। नहीं तो आप लोग फ्री छोड़ देंगे तो एक दिन आप खुद रोएंगे। इसलिए रोएंगे कि आपको हाथ से बाहर चला जाएगा। हाथ से जब बाहर चला जाएगा तो अपने वाला करेगा, आपका नहीं सुनेगा। तो ये आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उसको आप समझाएं बुझाएं जो भी है। और सबसे पहले आप लोग से हम एक बात कहना चाहते हैं कि जातिवादी ना देखें, जातिवादी ना देखें कि हम ये जात से हैं, फलना ये जात से है तो हम अपने जात को सपोर्ट करेंगे, उस जात को नहीं करेंगे, उसको मार के दबा देंगे। तो कभी ऐसा ना सोचें। किसी को कोई नहीं दबाता है, किसी को दबाने से कोई नहीं दबता है। आप दबाने की कोशिश करेंगे, खुद दब जाएंगे। इसलिए दब जाएंगे कि आप जब उसके चक्कर में लग जाएंगे तो अब 24 घंटा दिमाग आपको उसी पर रहेगा, आप अपना काम छोड़ के उसी पर लगे रहेंगे। मगर वो आदमी आपके पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि आपको दबाने के चक्कर में नहीं है, वो अपने काम के चक्कर में है, वो अपने आगे बढ़ने की सोच में है। तो आप ऐसा ना सोचें कभी, किसी को मारने से कोई नहीं मरता है।
आप सोचें कि किसी को हम मार दिए, मर गया, चाहे किसी को सिर फाड़ दिए, तो आपको मारने से वो नहीं सिर फटा है, आपको मारने से उसका मर्डर नहीं हुआ है। आप सिर्फ कलंक बनते हैं, उस चीज़ का कलंक बन जाते हैं, आपसे कराया जाता है। करता सब भगवान है, मगर आपसे कराया जाता है, आपके सिर पर ठोका जाता है। तो प्लीज़ इस बात को आप सोचें कि गलत करने से पहले आप एक बार सोचें कि हम काम कर रहे हैं सही है कि गलत है। हम करेंगे तो इसका परिणाम कौन भोगेगा? दूसरा भोगेगा कि हम भोगेंगे कि भगवान भोगेंगे? नहीं, आप भोगिएगा। सोचें, आपके अंदर भगवान है, आत्मा और परमात्मा दो चीज़ है। तो इस बात को सोचें खूब बढ़िया से, ध्यान से, कोई गलत काम करने से पहले कि गलत काम कर रहे हैं तो सही है कि नहीं है, उसके बाद करें। आप उजती अपने अहंकार में आकर के फटाक से कोई बात को निर्णय ना लें, या किसी को फटाक से अटैक ना करें। अटैक करने का मतलब फंस जाइएगा, कहीं का नहीं रहिएगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, केस फौजदारी होगा, 2-4 महीना जेल में रहिएगा, बाहर रहिएगा, फिर बहुत नुकसान होगा। आदमी एक बार नुकसान हो जाता है तो फिर दोबारा उठने में उसको बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग जातिवादी के पीछे मत जाएं। और रह गया कि हम कुछ पॉलिटिशियन के बारे में भी कहना चाहते हैं। आप लोग से मान लीजिए पॉलिटिशियन में ऐसा होता है कि आजकल जातिवादी में पॉलिटिशियन हो रहा है कि हम फलना जाति से हैं तो फलना आदमी को देंगे, हम चिलना जाति से तो इनको देंगे। ऐसे करिएगा तो कभी कोई नहीं जीत सकता है और ना कभी कोई आगे बढ़ सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम ये जाति से हैं, मान लीजिए कि हम ब्राह्मण जाति से हैं, तो ब्राह्मण तो हमारा है ही, तो हम कोशिश करें कि अन्य जाति के लोगों को प्यार दें, उनका काम करें, उनको मतलब कि अपना बनाएं। तो उनका काम हम करें सबसे पहले उनका काम करें, उसको मिला कर रखें कि ताकि हमारा वोट उनको, उनका वोट हमको मिले और उनका आशीर्वाद हमको मिले। तो सिर्फ आप अपने जाति के ही बारे में सोचिएगा, अपने ही आदमी के बारे में सोचिएगा, अपने ही घर के बारे में सोचिएगा, तो आप कभी तरक्की नहीं कीजिएगा, कभी नहीं जीतिएगा, कभी आपको वोट नहीं मिलेगा। तो अपना घर तो आपका है ही, तो अपना सदा रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि वो अपना है। आप सबसे पहले दूसरे जो गैर है उसको अपना बनाना सीखिए और उसको अपनाइए, ताकि वो अपनाइएगा तो अपना तो मिलेगा ही, उसका भी मिलेगा। और अपना आदमी से बोलिए कि उसको अपनाएं, उसको प्यार दें, उसको मिला के रखें, उसको गाली ना दें, अगर कुछ बोलता है तो समझाएं उसको ऐसा करें कि वो हमारे हैंड में हो जाए। ये नहीं कि हम जीत गए, हमारा पार्टी जीत गया तो वो वाला पार्टी को मारे। नहीं, आप जीत रहे हैं तो सबसे पहले विपक्ष वाला को पार्टी को काम कीजिए, ताकि वो खुश हो जाए कि भाई हम तो वोट दिए ही नहीं और हमारा काम कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो इससे आपको पब्लिसिटी बनेगा, पब्लिसिटी बनाइएगा तभी जीतिएगा। आप देख रहे हैं बहुत दिन से कि मतलब कि पॉलिटिशियन के बारे में न्यूज़ देखते हैं तो हम सोचते हैं मगर हम कैसे कह सकते हैं किसी से, कहने लायक नहीं। अगर किसी पार्टी से हम जाके बोलते हैं तो दूसरा पार्टी वाला बोलेगा कि ये पार्टी में है, तो वहाँ पे सीट फुलवाना पड़ जाएगा अपना। तो इसीलिए आदमी कुछ बोलता नहीं है, कोई टॉपिक नहीं देता है, ना लाइव आता है। तो आज बहुत दिन के बाद सोचे कि हम लाइव आएँ और आप लोग के पास अपना बात रखें और आप लोग के बीच जो भी अपना दिल में है, अच्छा बुरा, वो बात को बताएं और कहें। आप लोग प्लीज़ मेरे बात को बुरा मत मानिएगा। अगर बुरा हम गलती से बोल भी देंगे तो माफ़ कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि नहीं आप बुरा बोल रहे हैं। तो आप सबसे बड़ा एक और बात बोलने जा रहा हूँ आप लोग से, कभी अपने हिंदुस्तान में हो या कहीं हो, किसी भी धर्म के ऊपर ना जाए। धर्म सबका एक है, इसलिए एक है कि हम पूजा करते हैं, कोई मस्जिद में जाके पूजा करता है, कोई मंदिर में करता है, कोई चर्च में जाके करता है। तो अपना अलग अलग पूजा करने का, अपना अपना प्रार्थना करने का तरीका अलग अलग, अपना अपना तरीका अलग है। इसी धरती पे हम लोग सब करते हैं, हम पूजा भी करते हैं। कोई चर्च में जाके पूजा करता है, कोई मस्जिद में जाके अपना पूजा करता है, इसी धरती पे। तो आप सोचिए कि यहाँ बाँटा कहाँ है, कुछ बाँटा हुआ नहीं है, सब एक है। मगर हम लोग आके यहाँ बाँट रहे हैं कि ये फलना आदमी है, चिलना है। ऐसा कीजिएगा तो कभी तरक्की नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा कि
यहाँ पे बाँट दीजिएगा तो आदमी को नज़र से दिखता है कि यहाँ बाँटा हुआ है, तो फिर काम नहीं हो पाता है, कोई तरक्की नहीं कर पाता है। आप लोग प्यार मोहब्बत से रहिए और मिलजुल के रहिए, एक दूसरे को अपनाने की कोशिश कीजिए। धर्म के बारे में कहीं किसी से बात मत कीजिए। जो जो भी है, अगर कोई बुरा है तो उसको बुरा मत बोलिए। सबसे पहले आप लोग से बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं हम। अगर कोई बुरा है तो उसको बुरा मत बोलिए, इसलिए कि आप उसको बुरा बोलेंगे तो सोचेगा कि साला मैं बुरा जब हूँ तो हम क्यों नहीं और बुरा काम करें। जब अगला बोल रहा है बुरा तो मैं और बुरा काम करूँगा, गलत करूँगा, ठीक है, जब इसी में मेरा नाम है तो यही काम करूँगा। अगर बुरा है तो उसको अच्छा बोलिए कि भाई आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप कैसे कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, इतना अच्छा आदमी, आप इतना अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप ज्ञानी हो, आप ऐसे हो, फिर भी आप गलत काम कर। तब उसके अंदर थोड़ा फीलिंग होगा, महसूस होगा कि भाई हम इतना गलत काम कर रहे हैं, फिर भी अगला बोल रहा है कि आप अच्छे आदमी, आपको नहीं करना चाहिए, आप इतने ज्ञानी हो, आप गलत काम नहीं कर सकते हो। तो उसको अंदर महसूस होगा, सोचेगा। अगर वो गलत है, उसको पूरा आदमी आगे गलत हो गलत हो गलत हो बोलोगे तो और टेंशन में पड़ेगा और गलत काम करेगा। तो ऐसा किसी को गलत ना बोलें। अगर गलत है तो उसको अच्छा बोलें। अगर गलत बोलोगे तो उसके नज़र में आप गिरोगे भी और उसका कुछ कर भी नहीं पाओगे और आपको नुकसान करेगा, आप उसके साथ बदनाम भी होगे। तो वो गलत है तो उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें, आप बोले उससे मिल के रहें, क्यों, ताकि आपके साथ हेल्प करें, वो आपको नुकसान ना पहुंचाएं और उसको अंदर आप सबके बीच, आप सबके दिल में प्यार बसें, प्यार आए कि हाँ, यह आदमी हमको अच्छा बोल रहा है तो इसके साथ हम गलत काम नहीं करेंगे। अगर आप देख के जलिएगा, उसको मारने के चक्कर में लगिएगा, उसको मालूम चलेगा कि ये आदमी हमको मारने के और गलत काम करेगा, अब आप और आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसा ना करें। बहुत अच्छा बात है, आप सोचिएगा कि अगर कोई गलत है तो उसको गलत ना बोलें, उसको अच्छा बोलें और उसको समझाएं प्यार से, मोहब्बत से, और उसको बोले भाई आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपको नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता आप करते हो, तो आप इतना अच्छे हो कि इसे क्यों करो, तब उसको महसूस होगा। और उसके बारे में बुराई ना बात करें, किसी को किसी के चढ़ावे में ना। अगर कोई मान के चलिए कि आपसे कोई आ कर के बोल रहा है कि फलाना आदमी आपको गाली दिया, कोई आपसे आके बोल रहा है कि वो आदमी आपको गाली दिया, तो ये ना हुआ, आपको ये मत सोचिएगा कि वो आदमी हमसे बोल दिया कि ये आदमी गाली दिया तो हम जाके उसको पूछे ना कुछ, उसको मारना शुरू कर दिए और उससे पूछने लगे। ऐसा कभी मत कीजिएगा। सडनली कोई बात को आप एक्शन में मत लीजिएगा, इससे नुकसान आपको होगा, जो बोला है उसको नहीं होगा। वो तो बोला है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए नहीं। वो तो आपको बोल दिया नुकसान पहुंचाने के लिए, इसलिए कि हम बोल देंगे तो ये जाके वो आदमी से झगड़ा कर लेगा, मार कर लेगा, तो दोनों मार काट करेगा, फिर हमको बुला, हम आएंगे, इसमें माजा लेंगे, हमको कुछ खाने के लिए मिलेगा और दूसरे को कुछ खाने के लिए मिलेगा। वो बझाने के लिए आपसे बोला है। अगर वो उसको अगर झगड़ा बचाना होता तो वो जो आदमी बात उससे बोला है तो वो आदमी को वो समझाता, आपसे आगे बोलता नहीं। तब उसको हम इंसान मानते कि भाई उसको समझाया, उसको डांटा बुझा, उसको ना डांटा ना समझाया, उससे बात करके बात सुन के आगे आपसे बोल दिया। तो आप सबसे पहले जो आपसे कुछ बात बोलता है आ करके कि भाई आपको फलाना आदमी ने गाली दिया, तो उससे आप पूछिए कि भाई आपसे वो आदमी बोला, श्योर है, श्योर है। आप अगर हम जाके पूछते हैं, आपको बुलाएंगे कि हाँ भाई आप बोलेंगे उससे, आप पूछते हैं कि भाई ये गाली दिए हैं आप, ये आदमी आकर बोला, तो आप बोलेंगे ना कि हाँ ये आदमी गाली दिया, हमसे ऐसा बोला। अगर वो आदमी बोलता है हाँ चल के हम बोलेंगे, कहेंगे, तब आप पूछिए। नहीं तो वो उस टाइम बोल दिया आपको कि हाँ ये आदमी गाली दिया है, अब जाकर उससे लड़ाई कर ली, झगड़ा कर दी, उस टाइम पूछेंगे तो बोल देगा कि नहीं कहें, नहीं सुने, तो फिर आप फंस जाइएगा। तो कोई भी काम करने से पहले किसी के चक्कर में ना पड़ें या ऐसा बहकावे में नहीं। अगर कोई बोलता है कि फलाना आदमी गाली दिया, ठीक है गाली दिया हमको, हम हमारे सामने गाली नहीं दिया ना, उसको गाली देना तो मेरे सामने आके गाली दे, हमसे आगे कहे, तब हम ना पूछेंगे, जवाब देंगे, लेंगे। ये बात सोचिएगा तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी से किसी को झगड़ा नहीं होगा। एक क्योंकि गाँवी पॉलिटिशियन होता है कि एक को लड़ाना, एक को बुझाना, एक को मतलब कि चढ़ा देना, एक को उतार देना, तो इसके चक्कर में ना रहें आप लोग प्लीज़। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग से मतलब कि रिक्वेस्ट है, आप लोग सबको मिला के रखिए, सबको
एक नज़र से देखिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हम सब इंसान हैं। ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाना है भाई। 4 दिन की ज़िंदगी फिर अंधेरी रात। आए हम लोग प्यार मोहब्बत से रहने के लिए। ज़िंदगी एक बार मिलती है, 2 बार नहीं मिलती है। तो आए हैं तो क्यों नहीं प्यार से मोहब्बत से रहें, सबसे मिल के रहें, हंसी खुशी से रहें, सबसे अपना दिल मिला के रहें। क्यों हम झगड़ा करते हैं, क्यों लड़ाई करते हैं, क्यों किसी को मारते हैं, क्यों किसी को गाली देते हैं, क्या मिलता है? आप सोचिए ये बात को। कुछ नहीं है ज़िंदगी में। आज हम आपको गाली दे दिए, आपको मार दिए, तो क्या हम अच्छा काम किए? बिल्कुल अच्छा काम नहीं किए, बहुत गलत काम किए। कल आपको कुछ खुदा न खास्ता हो जाए तो उस टाइम हम जाएंगे वहाँ पे आपको देखने के लिए, ज़रूर जाएंगे। कितना भी दुश्मनी है तो जाएंगे देखने के लिए कि भाई आदमी को ऐसे हो गया, क्यों हो गया। तो उस टाइम हम पछताते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, रोते हैं। मगर जब हमको उसके साथ लफड़ा करना होता है, मारना होता है, उस टाइम नहीं सोचते हैं। मार के सिर फोड़ देते हैं, मार के गोड़ हाथ तोड़ देते हैं, कुछ उठा के कहीं चला देते हैं। नहीं सोचते उनका सिर फटेगा कि उसका गोड़ हाथ टूटेगा। हेलो भाई, थोड़ा साउंड कम करो। तो ऐसा ना करें भाई, बहुत ये सब गलत काम है, ये सब बहुत गलत काम है। देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने बारे में सोचिए। अपने बारे में सोचेंगे तो आप तरक्की करेंगे। आपको सोचिए कि हाँ, कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। नहीं कि आपको भाई कमा रहा है तो सोचे भैया कमा रहे हैं, महीने का 50,000 आ रहा है, चलो आराम से खाओ पियो ऐश करो, बाद में देखा जाएगा। ऐसा मत सोचिए। भैया 50,000 कमा रहे हैं तो आप भी सोचिए कि हम भी 20,000 कमाएँ, कहीं कम से कम ना 20,000 तो 10,000 कमा के घर के खर्चा चलाएंगे कि भैया भेजेंगे, वो 50,000 बचेगा तो कोई काम होगा। ये सोचिए। अपना टाइम को बर्बाद मत कीजिए। अगर पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है आपको तो कोई टेक्निकल सीखिए, कोई काम सीखिए। 2 साल 1 साल जाके उसमें अपना टाइम बर्बाद कीजिए। उसके बाद अपना कोई जॉब पकड़िए, काम कीजिए, अपना पैसा बचा के रखिए ताकि आपका शादी विवाह हो तो अपने परिवार के साथ में हंसी खुशी से रह सकते हैं, अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, अच्छा नॉलेज दे सकते हैं। आप कुछ करेंगे ही नहीं कमा के, शादी विवाह हो जाएगा तो क्या आप तरक्की करेंगे? क्या अपने परिवार को देखेंगे? क्या बच्चे को पढ़ाएंगे? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये उम्र एक बार ही मिलती है, ये ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, तो प्लीज़ इसको वेस्ट ना करें। आए हैं ज़िंदगी में तो कुछ करें, अच्छा करें, कि करके जाने के टाइम में भी पिछला पीढ़ी आएगा तो बोलेगा कि हाँ हमारे पिताजी ने, चाहे हमारा भैया ने, जो भी हमारा दादा ने ऐसे किया। तो हर इंसान सोचेगा तभी वो आगे बढ़ सकता है। आप सबसे पहले नज़र उठा के देखिए, आज से पहले जितना राजा महाराजा थे, जितना राजा महाराजा, जितना बड़े लोग थे, आज उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जितने गरीब थे, जितने छोटे कास्ट से जो भी थे, जिसके पास दिमाग, देखिए उनके घर आज का गाड़ी है, 4 व्हीलर है, बंगला है, घर है, क्योंकि वो सोचे हैं। और जो बड़े थे वो नहीं सोचे, वो सोच रहे थे कि हम कभी नहीं टूटेंगे, कभी नहीं गिरेंगे, कभी कमज़ोर नहीं होंगे, कभी गरीब नहीं होगा, हमेशा ही रहेंगे। तो उन्होंने ये बात को सोच लिया था, आगे बढ़ने को नहीं सोचा है, ये सोच लिया कि हम ऐसे ही रहेंगे। उनके बेटा हुआ, कोई बदमाश निकल गया, कोई कुछ निकल गया, कमाने नहीं गया, सोचा कि मेरा बाप का इतना संपत्ति है तो हम क्यों नहीं बैठ के खाएं, साला क्यों इसको मतलब कि हम कहीं जाएं कमाने के लिए, ये खरीदो वो खरीदो, खरीद खरीद के खाया पिया, पूरा ऐश किया, ख़त्म हो गया। आज का पीढ़ी में उसके ख़ानदान में जो भी पैदा लिया है वो बोलता है कि मेरे दादाजी ऐसे थे वैसे थे, आज कुछ नहीं है। सोचता है कि क्या ऐसा गलती कर दिए कि कुछ नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो सोचते हैं उस बात को, तो अभी आने वाला पीढ़ी है उसको बचाने की कोशिश कीजिए। आप अपने बच्चे को समझाइए, आप अपने बच्चे को समझाइए, समाज को भी समझाइए, एक दूसरे को भी समझाइए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को चढ़ाइए मत, किसी को वाहवाही में उठाइए मत, वाहवाही में उठा कर के उसी को बर्बाद मत कीजिए। इससे क्या होता है, इसको क्या होता है, समाज खराब होता है, गांव का समाज खराब होता है, गांव का रीति रिवाज खराब होता है। तो एक दूसरे को बिगाड़ने के ना सोचें, उसको ज्ञान देने के काम करें और उसको बुद्धि देने का काम करें, उसको आगे बढ़ाने का। अगर गिर रहा अगला तो उसको गिराने की मत सोचें, उसको आगे बढ़ाने के लिए सोचें। यही आप लोग से
निवेदन है। अब दूसरा क्या बोलें। और रह गया बात कि आजकल दुनिया में बहुत सारे पॉलिटिशियन चल रहा है भाई मेरे, बहुत पॉलिटिशियन चल रहा है, यहाँ जातिवादी पे आ गया है। तो प्लीज़ जातिवादी पर ना जाएं और किसी के बहकावे में ना जाएं, अपना दिमाग से काम करें और अपना बुद्धि से काम करें। कोई आके आपको 1000 2000 रुपया दे रहा है, बोल रहा है कि चलो हमको वोट दो उसको दो, तो ऐसा ना करें। अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बच्चे के बारे में सोचिए, उसके बच्चे के बारे में सोचिए कि हम तो मर जाएंगे। हम ऐसा काम करें कि ताकि कोई अच्छा गवर्नमेंट आए, अच्छा काम करें, अच्छा मतलब कि हमारे बारे में सोचिए, हमारे लाइफ के बारे में सोचिए, हमारे लिए फ़ायदा हो, हम सुखी रह सके। कहीं जाएं रात को 12 बजे तो लौट के आ जाएं। हमारी बेटी बहन पढ़ने जाती है तो अच्छा से आ जाए। तो ये सोचिए, ये मत सोचिए कि हमको फ़ायदा हो रहा है। तो हमारा तो फ़ायदा हो रहा है, हमारे फ़ायदे के चक्कर में कितना लोगों को नुकसान हो रहा है, कितने आदमी की ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। तो ये ना सोचें। अभी देख रहे हैं दिल्ली में आंदोलन हो रहा है अपना कृषि कानून को लेकर के। तो उसमें क्या है, अब मान लीजिए कि पूरा हिंदुस्तान में 130 करोड़ का आबादी है। पूरा हिंदुस्तान में 130 करोड़ का आबादी है। और मान लीजिए 130 करोड़ के आबादी में 2 लाख आदमी आके बैठेगा तो क्या कर सकता है। वो अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है। उसको सोचना चाहिए कि ये सरकार है, सरकार से हम नहीं जीत सकते हैं। जीतेंगे, कब जीतेंगे, पूरा एकत्रित होगा हिंदुस्तान तब हम जीतेंगे। पूरा पब्लिक, पूरा कृषि, हम एकत्रित होंगे, एकजुट होंगे हर स्टेट से, हर स्टेट के मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी। हाँ ये गलत है, तब हम जीत सकते हैं। मान के चलिए 130 करोड़ का आबादी में 2 लाख बोला तो जैसे भैंस चराते हैं, हम ले जाके कहीं बिला देते हैं, 10-15 भैंस चर रही है और फिर उसको घुमा के ले, ऐसा हाल हो गया है। तो हम नहीं जीत सकते हैं, हम अपना नुकसान ही पहुंचाएंगे। यहाँ पे पॉलिटिशियन अपना खेला खेल रहा है, वो सोच रहा है कि हम इसमें ऐसा करा दें कि इसमें हमको लाभ हो जाए, उसका बदनामी हो जाए। इसमें ऐसा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं अपने लिए, आप बैठे हैं आकर के आंदोलन कर रहे हैं कि हमको कुछ मिले, तो आपको बदनाम करने के लिए ये विपक्ष पार्टी आकर के इसमें ऐसा दंगा करा देगा, ऐसा काम करा देगा कि आप उल्टा में उलझ जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो प्लीज़ ये सब मतलब कि ना करें। कोई भी काम करते सोच समझ के करें, एक दूसरे को एकत्रित करें, एक दूसरे को समझाएं समझें, फिर एकजुट होकर काम करें। और काम करें तो इसमें पॉलिटिशियन को ना आने दें। पॉलिटिशियन जब आ जाएगा आपके बीच में, आपके साथ आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, तो वो कभी सक्सेस नहीं होगा और उसमें दंगा ही होगा, आप मरेंगे। पॉलिटिशियन का कोई नहीं मरता है, किसी का कोई नेता का ना बेटा मरता है, ना वो मरता है, ना उसका परिवार मरता है। वो आराम से अपने घर पे बैठे हुए दाल भात खाता है, एसी में सोता है। हम गरीब जाके मरते हैं और उसको वोट भी देते हैं। तो आप ये बात को सोचें, कोई भी काम करे तो पॉलिटिशियन को ना घुसने दें अंदर। आज आंदोलन में देखिए क्या 26 जनवरी को परेड हुआ, उसमें कौन जाके खालिस्तान का झंडा लहरा दिया, उसमें कितने आदमी हुए कि क्या क्या कर दिया। तो उसमें बदनाम कौन हुआ, जो आकर आंदोलन में बैठा है वो बदनाम हुआ, दूसरा तो नहीं हुआ। आप कैसे जानते हैं कि आप ही आंदोलन में जो है वही किया, दूसरा आदमी भी आगे कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है बदनाम करने के लिए। तो आप लोग ये बात से बचें और जातिवादी पर ना जाएं, किसी पॉलिटिशियन को पीछे ना जाएं। इसलिए ना जाएंगे, पॉलिटिशियन के पीछे जाइएगा तो सिर्फ जो जाएगा उसी को लाभ होगा, जो नहीं जाएगा उसको बर्बाद होगा। उसका कोई आगे जाने का मतलब कि मकसद ही नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। तो आप लोग ये बात को खूब गौर से सुनें, अच्छा से समझें। और जो भी है पॉलिटिशियन, जो सरकार बनाता है उसी का चलता है, जो भी सरकार में रहता है उसी का चलता है। अगर सरकार आज मोदी का है, कल राहुल गांधी की रहेगी, कांग्रेस की रहेगी, आज बीजेपी की है, तो हम बीजेपी को गाली देंगे तो उसकी नज़र में हम बसेंगे कि फल्ला आदमी, फल्ला कास्ट का आदमी हमको गाली दे रहा है। तो आप क्यों उसके नज़र में गिर रहे हैं, क्यों उसके नज़र में बुरा बन रहे हैं। आराम से जो आ रहा है उसको अच्छा बोलिए, मिल के रहिए उससे, कि ताकि आपको कुछ मिले, कुछ उससे प्राप्त हो। अब मान लीजिए कि 10 साल के लिए वो आया, 5 साल के लिए आया, आप कुछ उसको गलत गलत बोल बोल के अपना वैल्यू ख़राब कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है। वो तो जीता हुआ है, वो जिस मन करेगा वो करेगा। तो हम क्यों नहीं
उससे कुछ लेना है तो हम बोलेंगे हाँ भाई चलो ठीक है, जो हमको मिल रहा है वो हम ले लें। और गलत कर रहा है वो, तो पूरा समाज एकत्रित होकर, पूरा पब्लिक एकत्रित होकर, पूरा हिंदुस्तान के पब्लिक एकत्रित होकर जाके उससे लड़े, तब कुछ हमको मिल सकता है। अब 10 आदमी जाके हम लड़ेंगे, कुछ मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग का परिवार है, बच्चा है, हम लोग जाके रोड पे बैठेंगे तो हमारे बच्चा को कौन खिलाएगा? जो टाइम चला जाएगा वो वापस थोड़ी आएगा। मान लीजिए दंगा हो गया, उसमें हम मरेंगे तो फिर हमारे बच्चा को कौन देखेगा, कौन कमा के खिलाएगा? तो हम उस सब चक्कर में ना पड़ें, हम ये चक्कर में पड़ें कि हम अच्छा से मेहनत करें, अच्छा कर्तव्य करें और कमाएं, कमा के अपने मेहनत से, अपने बल से, अपने बुद्धि से अपने परिवार को रक्षा करें, पढ़ाई लिखाई खिलाएं पिलाएं और अच्छा से रहें। ये पॉलिटिशियन के चक्कर में पड़ने से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, ना कोई देने वाला है। एक दिन दे देगा 5,000, उसके बाद कोई देने वाला नहीं है। आप मर जाओगे, कोई आके पूछेगा भी नहीं कि हाँ क्या कर रहे हो। तो आपको जो भी करना है अपने दिल में रखें, अपने दिल से जो है कि काम करें। कहीं भी वोट देना है, कुछ भी करना है, आप देखें कौन आदमी अच्छा है उसको दें। नहीं देने का मन है ना जाए, ना दें, कोई से ये नहीं है, मगर किसी को गाली कोई ना दें, किसी के सामने नज़र में ना आए। इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। आप नज़र में आ जाएंगे किसी को तो आपको नुकसान है इससे। तो हम जितना हमारा ज्ञान है, बुद्धि है, उतना आप लोग से बोल रहे हैं। अगर कोई इसमें बात गलत बोले होंगे तो कमेंट में लिखिए, हम सुधार करेंगे। भाई ये दूसरा क्या बोलें आप लोग से, बहुत माहौल ख़राब हो चुका है। अभी माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि आदमी जब न्यूज़ देखता है तो सोचता है अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में, अपने फैमिली के बारे में। ऐसे चलेगा तो कैसे आदमी रहेगा, कैसे क्या? इतना बलात्कार हो रहा है, बताइए, इतना बलात्कार हो रहा है। आप लोग दिमाग से सोचिए। बीजेपी की सरकार आती है तो बलात्कार होता है, तो विपक्ष पार्टी बोलता है कि बीजेपी की सरकार में इतना बलात्कार हुआ, ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमको ये समझ में नहीं आता है, जब सरकार टाइट है, कानून टाइट है, तो रेप कैसे हो रहा है? क्यों होता है रेप? किसका होता है? हम आम आदमी को, परिवार को होता है, आम आदमी के साथ में होता है। अगर सरकार चाहती तो इसको रोक नहीं सकती। तो सरकार सब वही है, विपक्ष पार्टी आके खड़ा हो जाती है कि इसकी सरकार में ऐसा हुआ, फिर उसका सरकार आता है, फिर वही काम होता है। तो ये कौन कराता है? आप लोग सोचिए, ये कौन कराता है? अगर सरकार टाइट रहती, विपक्ष पार्टी टाइट रहती, कुछ नहीं होता, ये चप्पल तक चोरी नहीं होता। मगर यहाँ उलझाना और बझाना, उलझाना और बझाना, यही काम चल रहा है भाई लोग। तो प्लीज़ आप लोग समझें, दिमाग लगाएं और ये सब के चक्कर में ना पड़ें, किसी के चढ़ावा बढ़ावा में आके कि हम ये काम कर देंगे तो हमको कुछ मिलेगा। आप किसके साथ कर रहे हैं? गरीब के साथ कर रहे हैं, पब्लिक के साथ में कर रहे हैं। आप सोचिए दिमाग से, किसको नुकसान है? कहीं से भी जाइएगा तो हम ही को नुकसान, पब्लिक को ही नुकसान है। पब्लिक ही मर रहा है, पब्लिक ही वोट दे रहा है, और जो वोट ले रहा है वो आराम से सुकून जी रहा है, खा रहा है, मस्ती से पढ़ रहा है। उसका लड़का लंदन, अमेरिका, कहाँ कहाँ पढ़ रहा है। हम लोग उसके पीछे मर रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं और उसके बाद मर भी रहे हैं। तो ये सब कौन करता है? हम आप कर रहे हैं। वो लोग आके अपने हाथ से नहीं करता है, हम आप कर रहे हैं क्षण कुछ पैसे के चक्कर में। तो हम वो काम क्यों करें भाई? हम अपना मेहनत से कमाएं, 2 हाथ 2 पैर भगवान ने दिया है, तो हम अपने मेहनत से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से कमा करके 2 रुपये कमाएंगे, मगर अपने मेहनत से कमाएंगे, उसी में अपना पेट पालेंगे, अपने परिवार को देखेंगे। हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तभी आप तरक्की करिएगा। मान लीजिए कि 10 दिन आप, किसी ने आपको 10 दिन खिला दिया, तो क्या उससे आपका ज़िंदगी पार हो जाएगा? नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं है दुनिया में कि आपको पूरा ज़िंदगी भर आपको खिला दे और आपको बच्चे को स्कूल में पढ़ा दे और आपको फैमिली को देखे। कोई नहीं है, कोई नहीं कर सकता है। तो हम क्यों उसके चक्कर में पड़ेंगे, क्यों उसके बहकावा में जाएंगे? हम अपना देखें, हम अपना सोच सही रखें, किसी को चढ़ावा में न जाएं, अपने परिवार के बारे में सोचें, हमको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बारे में सोचें, गलत काम ना करें। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है हमारे तरफ से भाई, कि आप लोगों को अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो ये सब बात, ये सब थिंक अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे।
और नहीं तो यही करते रहेंगे, उसके चक्कर में इसके चक्कर में रहेंगे, किसी को गाली देना, किसी को मारना, तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते हो। जो है ना वो भी चला जाएगा घर से, जो घर में है वो भी चला जाएगा, वो भी नहीं रहेगा। तो आप आगे बढ़ने के लिए सोचिए। आगे बढ़ने के लिए सोचना है तो अपना टाइम देखना है, अपना टाइम को बर्बाद नहीं करना, अपना टाइम एक एक मिनट टाइम को यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है। यूज करना है मतलब कि हमको उसको एक एक मिनट के टाइम को मतलब कि अपनाना है कि हम ये 10 मिनट में क्या कर लेंगे, ये 15 मिनट बचा इसमें क्या कर लेंगे। इसमें ये नहीं कि उसके द्वार पे जाएं गाड़ी लेके, उसको जाके गाली दें, वहाँ जाएं, यहाँ बैठें, ये करें, उसका बात करें, दिखाएं गांव को कि हाँ हमारे पास बहुत धन है, ये है वो। आप तरक्की नहीं कर सकते हो इससे सब सोच रहेगा तो। अच्छा सोच रखो, अच्छा काम करो, अच्छा कर्तव्य करो, तभी आप जो है कि अच्छा काम कर सकते हो और बढ़ सकते हो, तरक्की कर सकते हो, अपने बाल बच्चा को पढ़ा सकते हो और ज्ञान दे सकते हो। नहीं तो बच्चा को सब बोलोगे कि हाँ किसी को मार दो तो हंसोगे कि हाँ मेरा बेटा ने मार दिया, उसका सिर फाड़ दिया। तो उसका सिर नहीं फाड़ा, ये आपका सिर फाड़ा है। उसका सिर नहीं फाड़ा, आपका सिर फाड़ा है, क्योंकि वो जान रहा है कि मेरे पिताजी खुश हैं, ये काम कर रहा हूँ। तो आज उसका फाड़ेगा, परसों जाएगा उसका फाड़ेगा, तीसरा रोज जाएगा इसको फाड़ेगा, पांचवा रोज पता चलेगा इसको कोई फाड़ दिया, पता चलेगा इसको कोई फाड़ दिया। तो फाड़ते फाड़ते जाएगा, खुद फट जाएगा। तो किसका नुकसान हुआ? अपना हुआ कि नहीं हुआ? केस फौजदारी होगा, उसमें जाएगा, अलग जाएगा। तो ऐसा ना करें, समझाएं, अपने अपने बच्चों को समझाएं, अपने अपने बच्चों को ज्ञान दें, बुद्धि दें, पढ़ाएं लिखाएं। और गार्जियन को भी कर्तव्य बनता है कि नज़र रखें अपने घर पे, खाली पैसा कमाने के चक्कर में न रहे, नज़र रखें और अपने अपने गार्जियन को, अपने परिवार को, अपने बीवी को समझाते रहें, बोलते रहें कि ऐसे रखना, ऐसे करना, ध्यान रखना, जो भी हमसे बताना, तभी हो सकता है। अगर कोई आकर के आपसे आपके बच्चे के बारे में कंप्लेन करता है कि भाई आपका बेटा ऐसा गलत काम कर रहा है, आप समझाइए, तो उसको आप समझाइए। ये नहीं कि वो आदमी बोल के चला गया तो हम बोले आज छोड़ो मुश्किल नहीं है, समझाइए। वो आके बोला है तो आपका रेस्पेक्ट किया है, आपका इज्जत किया है कि आपके पास आया है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसको डांटना, बोलना कि दोबारा वो काम ना करें। अगर करता है तो उसको गार्डिंग कीजिए, उसको टाइट कीजिए, उसको पनिशमेंट दीजिए, तब डरेगा वो। तो बर्बादी का घर यही सब होता है भाई लोग, दूसरा कुछ नहीं है। आप ध्यान से मेरे बात को सोचिएगा कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, पूरा दिमाग से सोचिएगा। क्योंकि हम अपने लाइफ में यही सोचते हैं कि हमारे वजह से किसी इंसान को या जानवर को नुकसान ना हो। हमेशा काम ना करें किसी के साथ कि कोई हमको गाली दे और हमको शराबें या कुछ बोलें। हम यही सोचते हैं क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी, अंधेरी रात आज आप लोगों के सामने है। कल क्या हो जाएगा हमारे साथ हम नहीं जानते हैं बात को। कल हमारे साथ क्या हो जाएगा हम इस बात को नहीं जानते। हम क्यों गलत काम करेंगे, क्यों आपके साथ हम छल कपट करेंगे, क्यों आपको मारेंगे, क्यों आपका धन को लेंगे, क्यों आपको नुकसान पहुंचाएंगे। क्या मिलेगा हमको? हम अपने काम में व्यस्त रहेंगे, अपने काम में बिजी रहेंगे, तो हमको कभी भी लाभदायक ही होगा, हानिकारक नहीं होगा। हमको कभी भी फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। कोई किसी का बात कर रहा है तो हम सुने ही नहीं वहाँ पे। अगर कोई गलत बात बोल रहा है तो वहीं पे हम जवाब दें, भाई आप गलत बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो अगला डरेगा, बोलेगा भाई इसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बोलेंगे तो कहीं दूसरे से कह देगा या लफड़ा हो जाएगा, तो अगला नहीं कर। उसको समझाइए, अगर गलत बात बोल रहा है तो उसको ही मत हाँ हाँ ऐसा है वैसा है, ऐसा करो वैसा करो। ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अब जो भी गलत कर रहे हैं सब भगवान देख रहे हैं, सब लिख रहे हैं अपने पाने में। इसका पनिशमेंट आपको यहीं पे मिलेगा। और सबसे बड़ा चीज़ ये है, कभी किसी को देख के जलना नहीं चाहिए। कभी किसी को धन को देख कर कि हाँ इसको धन बढ़ रहा है, क्या क्यों बढ़ रहा है, ऐसा ही फंस जाए। आप जलिएगा कि दूसरों को देख के तो जलते ही रहिएगा, वो नहीं जलेगा, उसका नहीं कम होगा, आपका जलेगा।
आपको नुकसान पहुँचा। किसी का बेटा को देख के कितना आदमी जलता है, किसी को पति को देख के जलता है, किसी को तो अपना देख के जल रहा है, वो अपने ऊपर पाप बिटोरता है। तो सब पाप का घड़ा है। किसी को देख के जलना नहीं चाहिए, किसी का इज्जत नहीं लेना चाहिए, ये अपने ऊपर आता है। अगर कोई गलत काम भी कर रहा है तो वहाँ पे देख रहे हैं तो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको छिपाने की कोशिश कर, समझाएं। ये नहीं कि उसका बाजार में आके इज्जत लुटवा दें और उसका बदनामी करा दें। ये अपने ऊपर पाप पड़ता है, ये सब काम नहीं करना चाहिए। जो भी है आप दूसरे का इज्जत अपना इज्जत सोचिए, तभी आप मतलब कि एक अच्छा वैल्यूशन आपको मिलेगा, अच्छा तरक्की कर सकते हैं, अच्छा आपका व्यवहार भी रह सकता है गांव नगर में। ये नहीं कि कोई गलत काम कर रहा है तो हम पूरा उसको ये कर दें, बवाल कर दें और दुनिया में टंका पिटवा दें, वीडियो वायरल कर दें, ये कर दें। ये सब गलत बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ही आप ये सब कर रहे हैं। हम इंसान हैं, हर इंसान से गलत होता है, गलती होता है। कोई ऊपर से अलग आदमी नहीं आता है गलती करने के लिए, हम ही लोग को सुधारना होता है। तो हम सुधारने के लिए सोचें, किसी को समझाने के लिए सोचें। ये नहीं कि उसको बदनामी करते हैं, उसका इज्जत ले लें, उसको नुकसान पहुंचा दें। नहीं तो किसी के मार के सिर फाड़ते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजता है, दोनों हाथ से ताली बजता है। तो कोई आदमी गलत कर रहा है, दो आदमी तो उसको समझें बूझें, उसको समझाने की कोशिश करें, उसको लड़ाने की कोशिश ना करें कि दोनों को समझा के चढ़ा के लड़ाते हैं, उसको फंसाते हैं। ऐसा कभी ना सोचें। उसको समझाएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ऐसा करोगे तो नुकसान होगा। कितना आदमी होते हैं कि एक दूसरे को चढ़ाते हैं, बोल देंगे अंदर से कि हाँ हाँ ठीक है, मारो मारो, करो ऐसा करो। आप पीछे उससे जाके बोलेंगे कि हाँ ऐसा है, वैसा है, फलनवा ऐसा है। ये सब बहुत सब होता है गाँवी पॉलिटिशियन में। तो ऐसा ना करें, क्योंकि आप किसी को लड़ा रहे हैं, बुझा रहे हैं और उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो एक दिन आपके ऊपर आएगा, आपके घर पे भी आ जाएगा। तो आप उस टाइम सोचिए कि साला हम एक दूसरे को लड़ा बुझा रहे थे, आज हमारे घर पे ही आ गया। तो हर इंसान के साथ में होता है। तो ऐसा गलत काम मत कीजिए आप लोग। आप ये मत सोचिए हम बड़े हैं तो बड़े ही रहेंगे, हम धनी हैं तो धनी ही रहेंगे। एक दुनिया है भैया, सबको एक दिन उठना है, बैठना है, और सबको एक दिन जाना है, सबको एक दिन आना है। तो इसी से आपको समझ लेना चाहिए कि ये 5 उंगली बराबर नहीं है। देखिए इसी से सीखना है हमको कि ये 5 उंगली बराबर नहीं है। इसमें एक मोटा है, एक छोटा है, एक लंबा है, हर तरह का दिया गया है आपको। तो आज है तो कल रहेगा कि नहीं रहेगा ये मत सोचिएगा कि हमेशा रहेगा ही। आज है तो कल ऐसा हो जाएगा कि एक भी नहीं रहेगा। तो ये बात को सोचिएगा, तभी आप तरक्की कर सकते हैं। आप सोचते रहिएगा कि हाँ हम धन हो गया तो हम अब बैठ के खाएं, किसी को मारे पीटे आए, और ख़त्म होने वाला नहीं है। तो 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट का खेल है। ऐसा घर में आ जाएगा आपका, कल कान आ जाएगा कि वो पूरा लेके चला जाएगा। ऐसा बीमारी किसी को हो जाएगा कि मरेगा भी नहीं, और सब लेके शरीर में लगा के लेके हाथ तो साफ करके पूरा लेके चला जाएगा। तो ये सब आप लोगों को सोचना पड़ेगा और सब लेके चलना पड़ेगा। भैया आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, हम उतना हमको भी ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है कि जितना हमारे अंदर ज्ञान बुद्धि था उतना आप लोगों को मैं दे दिया हूँ, कह दिया हूँ, कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ। कितना आदमी मेरे वीडियो को देखकर हंसेंगे, कितने आदमी समझदार जो होंगे वो समझेंगे बूझेंगे कि हाँ सही बोल रहा है। तो प्लीज़, और एक सबसे बड़ा एक और बात है, किसी को कभी देख के हंसना नहीं चाहिए। कभी किसी को देख के हंसना चाहिए, मतलब हंसना नहीं चाहिए कि मतलब हो गया कि कोई ख़राब है, बुरा है, लंगड़ा है, चाहे भिखारी है, चाहे गरीब है, उसको देख के कभी नहीं हंसना चाहिए कि वो गरीब है। क्योंकि एक दिन वो भी अमीर हो सकता है, ऐसा हो सकता है उसके वजह से आप गरीब हो सकते हो। तो सबसे बड़ा है कि उसको हेल्प करने के लिए सोचो, उसके बारे में सोचो कि भगवान क्यों ऐसे बना दिए। ये भी खास हमारे जैसे होता तो आज ऐसे घूमता नहीं ना, हमारे अगल बगल में, हमारे गांव में। तो ये सोचिए, सबसे पहले ये सोचने की कोशिश कीजिए आप। ये मत सोचिए, किसी को देख के मत हंसिए कि गरीब है, चाहे ऐसा है वैसा है। वो भी एक दिन बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम अपने आँख से देख रहे हैं और देखे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि जितना गरीब लोग था आज देखिए
जिसके पास खाने का ठीक नहीं था, कुछ नहीं था, आज सबके पास घर हो गया, सबके पास गाड़ी हो गया। जिसके पास साइकिल नहीं था खरीदने के लिए, आज उसके पास गाड़ी हो गया, सब कुछ हो गया। क्यों हो गया? अब सोचिए, उसी से अंदाज़ा लगाइए। जो लड़का पैदा हो रहा है उसमें कौन जानता है कौन क्या बन जाएगा, कौन डॉक्टर हो जाएगा, कौन मिलिट्री में चला जाएगा, कौन इंजीनियर बन जाएगा, कौन साइंटिस्ट बन जाएगा, कौन विज्ञान बन जाएगा, कोई जानता है? नहीं जानता है। ये दुनिया है भैया, ये नसीब जो होती है ना, किसी का कोई लेके नहीं जाता है। तो आप ये सब मत सोचिए, मत कहिए, आप मत किसी को बुरा काम करने दीजिए। आप लोग समझाइए और बुझाइए अपने बच्चे को, और अपना खुद समझिए कि हमको क्या करना है, कैसे अपने फैमिली को लेके चलना है, और कैसे मतलब कि हमको क्या करना है, सब सोचना पड़ेगा आप लोगों को। क्योंकि सोचेंगे तभी कुछ करेंगे, नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। आज जब तक आप दूसरे के चक्कर में पड़ रहे हैं, दूसरे की बर्बादी करने के सोच रहे हैं, पता चलेगा कि आप ही बर्बाद हो जाएंगे, आप ही ख़त्म हो जाएंगे। वो बढ़ते रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितना आदमी होता है कि कोई बढ़ता है तो सोचता है चलो कोई किसी से लड़ा बुझा दूँगी, साला बर्बाद हो जाएगा, कमाने नहीं जाएगा, उसका पैसा केस फौजदारी में जाएगा, उसी में लगे रहेगा। तो जो करता है वो उसी का नुकसान होता है। ऐसा बात नहीं है कि नुकसान उसका नहीं होता, उसका भी नुकसान होता है, उसका भी पैसा लगता है। होता क्या है? कुछ नहीं, एक दिन समझौता करना पड़ता है, एक दिन ना एक दिन मिलना पड़ता है। तो हम क्यों वो बात को करें, क्यों वो काम करें, अपना पैसा दूसरे को क्यों दें, अपना पैसा क्यों ले जाकर लगाएं? हम वो पैसा को हम दाल भात खाएंगे, अपना बच्चा को पढ़ाएंगे, अपना बैंक में रखेंगे, उसी चीज़ का अपना शरीर में लगाएंगे। हम दूसरे को पैसा भी दे रहे हैं, आप उसके बाद घर पे मार के किसी का सिर भी फोड़ रहे हैं। तो हम फोड़ भी रहे हैं, अब पैसा ले जाकर दूसरे को दे रहे हैं। क्यों देंगे पैसा, और क्यों किसी को मार के सिर फोड़ेंगे? हम क्यों बात से नहीं समझ सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं, बुझ नहीं सकते हैं? बात से तो क्या नहीं हो सकता है, हर चीज़ बात से हो सकता है। बस प्यार होना चाहिए मन में और बात में। प्यार जब बोली में रहेगा तो कोई मान जाएगा। आज जो नहीं मानता है उसको 5 आदमी को, अच्छा आदमी को बुलाइए, उसको समझाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि समझाए नहीं, कुछ बोले नहीं, किसी को मार के सिर फोड़ दिए, उसको नुकसान पहुंचा दी। तो कभी ना सोचें ये करने से आपको नुकसान हो। कोई भी काम उचित होकर अहंकार में आके कोई बड़ा कदम ना उठाए, बहुत नुकसान होगा इससे। भैया आप लोग से निवेदन है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बात को समझें और बूझें। आप लोग से बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बोला हूँ, बहुत ज्ञान वाली बात बोला हूँ। अगर ये बात को आप लोग समझ लेंगे, बूझ लेंगे, तो भाई आप 75% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, पूरा विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, 75% आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई माई का लाल नहीं आपको पीछे कर सकता है। आप एकदम आगे के रास्ता जाएंगे, पीछे कभी नहीं जाएंगे, एकदम तरक्की करेंगे, एकदम बढ़ेंगे, एकदम आगे बढ़ेंगे, एकदम बढ़िया पैसा कमाएंगे, एकदम आप मालामाल हो जाएंगे। अगर ये बात को आप सोचें और ये बात को लेके चलें, तब कभी जाति पाति पे, सबसे पहले भाई आप लोग से हाथ जोड़ के, जातिवादी पे मत जाइए। कोई भी कास्ट को हो, कोई भी धर्म से हो, उसको अपना मानिए, अपना जानिए, तभी आगे बढ़ सकते हैं। धर्म पे जाइएगा, कास्ट पे जाइएगा तो आप बिल्कुल तरक्की नहीं कर पाइएगा। क्योंकि हम इंसान हैं, हम लोग का ये खून है, शरीर एक जैसा है, एक जैसे कपड़ा पहनते हैं, एक जैसे खाना खाते हैं। हम लोग आके यहाँ अपना धर्म बदल रहे हैं। हम इस धर्म से, ये धर्म को जिस दिन बदल देंगे, आप लोग ख़त्म कर देंगे और सबको मिला के चलने लगेंगे, उस दिन एकदम तरक्की ही तरक्की है। किसी को कोई झाड़ा नहीं करेगा, किसी को कोई नहीं मारेगा और किसी को कोई कुछ नहीं कहेगा। तो सबको एक नज़र से देखें, सबको मिला के चलें। और सबसे रिक्वेस्ट है कि सब मिल के रहें। अगर कोई भी काम करना है तो सब एकजुट हो के मिल के करें। अच्छा काम करना है तो ये नहीं कि कोई अच्छा काम करना है तो 10 आदमी उधर से हो गया, 10 आदमी इधर से हो गया, तो क्या होता है, काम भी नहीं होता है, आदमी बदनाम भी हो जाता है।
तो ऐसा ना करें। कोई भी काम करने से पहले गांव में 10 आदमी 20 आदमी है, एकजुट होए, प्लान बनाए, प्लान बनाने के बाद वो काम को करने की सोचें, तभी होएगा। नहीं तो 10 आदमी उधर चला गया, 5 आदमी इधर आ गया, 10 आदमी उधर चले गए, प्लानिंग भी बन गया, पता चलेगा बाद में काट पीस भी हो जाएगा, बदनामी भी हो जाएगा, काम भी नहीं होगा, तरक्की भी नहीं कर पाएंगे। आज जो जिससे लेना होगा वो चालाक हो जाएगा, होशियार हो जाएगा, उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो कोई भी काम करना है तो एक सम्मत हो के काम कीजिए आप लोग, तभी कुछ कर पाएंगे। आप पॉलिटिशियन के चक्कर में प्लीज़ ना रहें, अपना दिमाग से काम करें। ये नहीं कि हमको 10,000 मिल गया तो हम रख लिए, बाकी सबको भाड़ में जाए, उसको मरे या जिए, ऐसा कभी ना करें। वो 10,000 रुपये से आप अमीर नहीं हो जाइएगा। आप अमीर हो जाएगा मगर आपकी वजह से कितना लोग मर जाएगा, कितना लोग को नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा हम ना सोचें, क्योंकि सरकार आती जाती रहती है मगर हम लोग आते जाते नहीं रहते हैं, हम लोग वहीं रहते हैं। हमको वही काम करना पड़ता है, कमाना पड़ता है और खाना पड़ता है, अपने परिवार को खिलाना पड़ता है। तो हम क्यों किसी के चक्कर में रह के हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। ध्यान से सुनिए, समझिए मेरे बात को। क्यों हम किसी के चक्कर में रहेंगे। हम आके गल्फ में कमा रहे हैं, 2.5 साल 3 साल पे घर जा रहे हैं, और यहाँ से फ़ोन करके बोले अपने बेटे, बेटा इस पार्टी से रहना, उसको सीट मार के फोड़ देना, उसको ये कर देना, तो क्या ये अच्छी बात है। तो क्यों हम आए हैं यहाँ पे, जाके हम भी वहीं पे अपना कपार फोड़ें। आप लोग कमाने के लिए सोचिए और अच्छा ज्ञान बुद्धि दीजिए अपने बच्चे को। किसी पॉलिटिशियन के चक्कर में रहने के लिए मत सोचिए। अपना कमाइए, खाइए और अपना बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने मेहनत से आगे बढ़ने के लिए सोचिए। पॉलिटिशियन के चक्कर में जिस दिन पूरा हिंदुस्तान के लोग छोड़ देगा, अपने चक्कर में पड़ने लगेगा, अपने घर की तरक्की करने के लिए सोचेगा, उस दिन कोई माई के लाल किसी को भड़काएगा नहीं, या कोई किसी को तोड़ नहीं सकता है। हम कभी तरक्की के रास्ते पर रहेंगे। हाँ, ऐसे रहेंगे धर्म बांट के, जाति बांट के, सोच के नहीं, इसके पक्ष में कुछ आदमी, उसके पक्ष में, तो हमको बस नुकसान है, पब्लिक को नुकसान है, पॉलिटिशियन को नहीं नुकसान है। सब अपना अपना रोटी सेकता है, अपना अपना पैसा रखने के लिए, अपने अपने कमाने के लिए, अपने अपने घर बनाने के लिए। हम लोग क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। वोट भी देते हैं, घर से भी देते हैं, और मार भी खाते हैं, सिर भी फोड़वाते हैं, और वोट भी लेता है, आपका पैसा भी लेके जाता है, और सुकून से खाता भी है, आप ही से आपका सिर भी फोड़वाता है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग से निवेदन है कि ये सब गलत काम छोड़िए, अपने बारे में सोचिए, अपने फैमिली के बारे में सोचिए, किसी के बारे में मत सोच, तभी हम तरक्की कर पाएंगे, अपने हिंदुस्तान को भी आगे बढ़ा पाएंगे। अपना सोचेंगे, अपने पूरी फैमिली के बारे में सोचेंगे, अपने कैपेसिटी, अपना दिमाग और बुद्धि और ज्ञान और बल के यूज करेंगे अपने आप को कमाने के लिए, बढ़ने के लिए, तब हम तरक्की करेंगे। नहीं तो दूसरे के भरोसे पे रहेंगे कि वो हमको करेगा तो हम खाएंगे, वो देने वाला है 10,000 दे देगा तो देगा 10,000, 10 दिन के बाद देगा, तब तक 2,000 कर्जा हो गया, वो देगा तो 2,000 कर्जा दे देंगे, और फिर 2 महीने जाके कहीं 10 दिन काम ढूंढेंगे तो उसमें कुछ चला जाएगा। 10,000 ख़त्म हो गया, उसके बाद अब अपना माला जपते रहिए। गया वो 1 महीना गया, जो पीछे चला गया वो फिर मिलने वाला नहीं है, वापस आने वाला नहीं है। हम क्यों करेंगे 10,000 रुपये के लालच में पड़ेंगे। हम अपने रेगुलर का नौकरी नहीं ढूंढेंगे कि 5 ही हज़ार कमाएंगे, रेगुलर कमाएंगे, हम उसके पीछे थोड़ी पड़ेंगे। अगर मान लीजिए हम अब उसके पीछे भी पड़ जाते हैं, आप बाद में उसको छोड़ के भी आते हैं, तो आप चैन से नहीं रह पाइएगा। वो आपको बार बार अटैक करेगा कि मेरे को साथ था, छोड़ के चला गया, इसको छोड़ूंगा नहीं, क्यों छोड़ा, क्यों नहीं मेरे साथ रह रहा है, क्यों नहीं पहले जैसा अभी भी किसी का मर्डर कर रहा है, क्यों नहीं पहले जैसा अभी भी किसी का सिर फोड़ रहा है, क्यों नहीं जाके पब्लिसिटी में हंगामा कर रहा है, क्यों नहीं माहौल को ख़राब कर रहा है। तो आप उस रास्ते में घुस जाइएगा तो उसमें से निकलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों हम उसमें घुसें, क्यों किसी के घुसने दें। बिल्कुल ना घुसें, बिल्कुल गलत काम ना करें, अपना काम करें, अपना खाएं, अपने परिवार के बारे में सोचें, और जो भी है अपना दिमाग से करें। किसी को वोट भी देना है तो अपने दिमाग से चुपचाप जाएं, दे के आएँ, अपने घर रहें, बस हो गया। हमारा काम था वोट देना, दे दिया, सरकार जिसका बनेगा वो चलाएगा। अगर आंदोलन करना है, अगर हमको कुछ लेना है सरकार से, तो एक मत ही होए, पूरा हिंदुस्तान का पब्लिक
एक दिमाग से रहें और सब साथ में मांगे, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम ही लोग सरकार गिराते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो हम एकजुट होंगे तभी मिलेगा। 10 आदमी जाके मांगेगा तो उसको मार भी खाएगा, मिलेगा भी नहीं। 10 आदमी के जाने से कुछ नहीं होने वाला है भैया। हम लोग 130 करोड़ का आबादी, 130 करोड़ आदमी को एकजुट होना है, इसमें बांटना नहीं है धर्म कर्म कुछ भी, अपना एक भाई समझना है, तब हम कुछ कर सकते हैं। आप जाके झूठ मूठ के अपना सिर फोड़वा रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। जिसको मिल रहा है वो तो लेके चाँप रहा है, खींच रहा है घर पे बैठे बैठे। हम आप जाके मर रहे हैं। हिंदुस्तान में कितना कृषि है, सबको जाना चाहिए ना। मेहनत कर रहे हैं, आप जाके मर रहे हैं। जब आप जो भी सरकार की तरफ से मान लीजिए आपके चलते कुछ लाभ मिला, तो सिर्फ आपको थोड़ी मिलेगा, सबको मिलेगा। तो ये सबको सोचना चाहिए। सिर्फ आप जा कर के अपना सिर फोड़वाएं, अपना टाइम बर्बाद करें, तो ऐसे नहीं होगा। तो आप लोग सोचिए, कोई भी काम करने से पहले एकजुट होइए, अपने एकजुट हो कर के अपना काम कीजिए, तभी आप जो है कि तरक्की कर सकते हैं, कोई भी काम आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं। चुपचाप अपना कमाते रहिए, खाते रहिए, अपने परिवार को सोचिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे आप ज़िंदगी जीजिए, आराम से अपना जो है कि घर पे रहिए, जो भी काम करना है कीजिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए। तो यही आज मेरा टॉपिक था, यही कहने वाले थे। तो हम भाई, मेरा मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है उपेंद्र शबनम म्यूजिक। जो भी मेरे भाई सब्सक्राइब न किया है ज़रूर कर दें, और मेरा वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, बुद्धि मिलेगा। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बात बोले हैं हम। इससे आपको नुकसान नहीं होगा, आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे आप लोग। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे बात को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, और मेरे बात को अपने दिल में, अपने मन में रखें, इसी के अनुसार चलें। आप कभी भी तरक्की कीजिएगा, कभी भी पीछे के रास्ते नहीं जाइएगा, आगे के रास्ते ही जाइएगा। आखिर कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है, कभी की कोई आपको पीठ नहीं लगा सकता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है और आप लोग से निवेदन है कि हमारे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि फिर हम आकर के अपने आप लोग के बीच में अपना दूसरा वीडियो बनाए, आप लोग को कुछ अपने तरफ से रखें। तो आप लोग भाई सबको प्रणाम, नमस्कार, सलाम। फिर आएंगे अगले टॉपिक में। नमस्कार।